वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग। सर्दियों के आगाज़ के साथ ही सबसे ज़्यादा डिमांड हलवा जात की आ जाती है और कीटो करने वालों का सबका दिल करता है कि हम हलवा खाएं, या जो लोग भी लो कार्ब डाइट पर होते हैं उनका दिल करता है कि वो हलवा खाएं, क्योंकि ये एक उन्हें क्या लें कि क्रेविंग होती है। दूसरा सर्दी का मौसम होता है, तो इस मौसम में नट्स और इसकी डिमांड आमतौर पे भी बढ़ जाती है और कीटो करने वालों का भी फिर आम लोगों को देख के इस चीज़ का दिल करता है। इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ अंडे का लो कार्ब कीटो हलवा। और ये जो लो कार्ब कीटो चीज़ें होती हैं ना, ये बेसिकली आप किसी भी हालत में खा सकते हैं। लाजमी नहीं होता कि आप कीटो कर रहे हो तो आपने तभी ये चीज़ यूज़ करनी है, आप विदाउट कीटो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लिया है मैंने ये मक्खन, फ्रेश मक्खन। आप इसकी जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून है। अक्सर लोग कहते हैं आप मैक्रोज बताया करें लाजमी के कितने मैक्रोज होते हैं, तो ये मैं बता देता हूँ। ये तकरीबन इसमें आपके 15 ग्राम और 15 ग्राम, और इसमें से हाफ वाटर इवेपोरेट होता है, तो ये तकरीबन 15 ग्राम के करीब फैट होंगे इसमें, 15 से 20 ग्राम के करीब। ठीक है, ये मैंने लिया स्टीविया। ठीक है, स्टीविया भी आप पत्तों वाली खुद पीस सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, और मार्केट से बनी बनाई भी ले सकते हैं। ये मैंने लिए 3 देसी एग। मुझे बड़ी इजीली मिल जाते हैं एग, क्योंकि मैंने इधर किसी के ज़िम्मे लगाना होता है, वो मुझे दे जाते हैं। अगर आपको देसी मिल जाए एग तो बहुत बेहतर है। अगर आपको देसी नहीं मिलते तो फिर तो डेफिनेटली आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। ये मैंने बादाम भिगो दिए थे, उनका छिलका उतार लिया है। तो ये बादाम है। छिलका उतारने के बाद इनको, ये मैं इसकी जो है ना गार्निशिंग वगैरह के लिए, ये मैं कोकोनट मिल्क में बनाऊंगा। आप आलमंड मिल्क में भी बना सकते हैं, कोकोनट मिल्क में भी बना सकते हैं। और कोकोनट मिल्क तो आप घर भी बना सकते हैं बड़े आराम से। जो है आपने ब्लेंड करना है, थोड़े से वो डाल के इसमें कोकोनट के, आपने कोकोनट ले लेना जो आम गिरी होती है, वो आपने डाल लेना है गिरी को पानी में, और उसके बाद आपने उसको ब्लेंड कर देना। सिंपल आपका कोकोनट मिल्क तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसे छान लेना है। और इसी तरह आलमंड मिल्क का भी रेसिपी मैंने दी हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा। इसकी मुझे जो है ना कार्बोहाइड्रेट इसमें कम लगते हैं, और ये इजीली आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। अमेरिकन गार्डन का ये मैंने देखा है, इसके 1/3 कप में तकरीबन जो है ना कप के तीसरे हिस्से में एक ग्राम के करीब आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। तो ये भी कंपैरेटिवली बेहतर है। आपका लो कार्ब ये तैयार हो जाएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और पहले मैंने इसी ब्रांड की जो है मैंने वो यूज़ की थी। इसको पहले शेक कर लेना। इसी ब्रांड की मैंने यूज़ की थी क्रीम। ठीक है, आप इसी ब्रांड का जो है ना ये मिल्क यूज़ कर सकते हैं। ये इस फॉर्म में आएगा आपके पास। आपको मैं फोकस करके दिखा दूं। और कोकोनट मिल्क तो बड़ा बेहतरीन और टेस्टी मिल्क होता है। ये आपने इसको टिन पैक में आता है, इसे खोलना भी आसान है। घर बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने ये अंडे में ये कोकोनट मिल्क आपने ऐड करना, और ये तकरीबन 1 कप के करीब आपने इसमें ऐड कर लेना। और उसके बाद इसे आपने ब्लेंड कर लेना हैंड ब्लेंडर से। बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये काम आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा ब्लेंड करना है कि अंडे इसमें जो है ना ऑब्जर्व हो जाए। हम ले लेंगे जो मक्खन हमने लिया हुआ है, हल्की आंच पे चूल्हा करके ये जो मक्खन लिया हुआ है, इसमें देसी घी, कोकोनट ऑयल, हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को मक्खन नहीं मिलता, कुछ लोगों को टेस्ट देसी घी का अच्छा लगता है, कुछ को कोकोनट ऑयल का अच्छा लगता है। स्पैचुला ले लें, या आप जो है लकड़ी का चम्मच ले लें, कुछ भी ले लें। इसके बाद इसमें आपने ये ऐड कर देना। और इसको अब आपने हल्की आंच पे पकाना है, और चम्मच को आपने हिलाए जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। ठीक है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है चम्मच हिलाते रहना है। ये बड़ी बेहतरीन डिश है। एक तो मुकम्मल कीटो फ्रेंडली है, नाश्ते में भी आपके चल सकती है। उसके अलावा जो है आप वैसे आपका दिल करे एज अ स्वीटनर खा सकते हैं। और ये उन डिशेस में से है जिनमें फ़्लोर का ज़्यादा ऐड नहीं है, मतलब फ़्लोर का बिल्कुल ऐड नहीं है इसमें। और ये
इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कीटो फ्रेंडली आपको ने चम्मच हिलाए जाना है, वरना ये साथ लग जाएगा। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये इसमें चम्मच हिलाते रहें। और ये तकरीबन 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। स्टीविया मैं हमेशा एंड पे डालता हूँ ताकि उसकी मिठास कम ना हो इसमें। अब मैं ये नट्स कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं बादाम डाल रहा हूँ, ठीक है। आप कोई से भी जो नट्स हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक हाथ से डाल रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है। और इसके बाद ये स्टीविया हस्बे ज़रूरत, कोई नहीं इसमें ऐसा मसला कि स्टीविया डालने के बाद फिर इसको थोड़ा सा पकाना है। तो 10 मिनट और तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये अपना घी छोड़ना शुरू हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि अब ये मुकम्मल तैयार होने के करीब है। और ये आलमोस्ट हमारा जो है ना ये घी छोड़ चुका है। तो इसको आपने अगर इसमें आप कोकोनट मिल्क डालते हैं ना तो अंडे की स्मेल बिल्कुल कम हो जाएगी, इसलिए इस कोकोनट मिल्क जो है ना इसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। और ये वो हलवा है जो आप बाकी फ्लोर वाले हलवे तो आप फर्स्ट मंथ में नहीं खा सकते जब तक आप कीटो अडॉप्टेड या फैट अडॉप्टेड ना हो, लेकिन ये ऐसा हलवा है जो आप फर्स्ट मंथ में भी खा सकते हैं। इसके बाद आपने इसको सर्विंग के लिए, इसके बाद आपने इसको सर्व कर लेना। हलवा इस टाइम रेडी हो चुका है बिल्कुल। और बादाम जो है नट्स वगैरह वो ऊपर आ गए हैं इसके, आप अपनी मर्ज़ी के इसमें नट्स डाल सकते हैं। और ये आप फर्स्ट मंथ में भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फ्लोर नहीं डला हुआ, ये जस्ट अंडा और कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क का बना हुआ है, तो इसमें इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। आप अपने मैक्रोस के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी फर्स्ट मंथ में भी, अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है या हलवे की क्रेविंग होती है। दूसरा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। और हमारा फेसबुक जो ग्रुप है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। शुक्रिया।